प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द होली बाइबल प्रीचर में। प्रियो, आज का जो वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है उन बहनों के लिए जो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना चाहती हैं, जो परमेश्वर के वचनों का प्रचार करना चाहती हैं, लेकिन कुछ लोगों की बातों की वजह से वो ये फैसला नहीं कर पाती कि हमें प्रचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि एक औरत को प्रचार नहीं करना चाहिए, एक औरत को पास्टर नहीं बनना चाहिए, या फिर एक औरत भविष्य वक्ता नहीं बन सकती। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं देना, आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहते हैं, आपको उसी रीति से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि इफिसियों अध्याय 6 में लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। तो प्रियो, आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। आपको लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं देना, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर अपने आत्मिक जीवन में आपको आगे बढ़ना है और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है। वचन में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। मेरे प्रियो, याद रखो, जब आप प्रचार करो तो आपके मुंह से हमेशा उन्नति की बातें निकलनी चाहिए, जिससे दूसरों का अनुग्रह हो सके, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका है, कोई संदेह है, तो मैं आज आपको एक उदाहरण से बाइबल में से बताऊंगी कि परमेश्वर की इच्छा में क्या सही है, क्या गलत है, क्या एक औरत प्रचार कर सकती है या नहीं कर सकती। तो मैं आज आपको दबोरा के बारे में बताऊंगी, जो बाइबल में न्यायों की पुस्तक अध्याय 4 और 5 में दबोरा के बारे में लिखा गया है। बाइबल दर्शाती है कि जिस समय इजरायलियों ने फिर यहोवा की नज़र में बुरे काम करने शुरू कर दिए, यहोवा ने उनको कनान के राजा यावीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों के हरोशेत का रहने वाला था। जब सीसरा ने इजरायलियों पर अत्याचार करना शुरू किया, उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि इजरायली सभी दुखी हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, क्योंकि 20 साल तक सीसरा उन पे अत्याचार करता रहा था। मेरे प्रियो, बाइबल दर्शाती है कि जब वो दुखी हुए, परेशान हुए, तो उन्होंने फिर से यहोवा के नाम की दुहाई दी, उन्होंने यहोवा को पुकारा। उस समय इजराइल में दबोरा नाम की एक औरत रहती थी, जिसके पति का नाम लपीदोत था। बाइबल में लिखा है कि दबोरा एक नबिया थी, वो एक भविष्यवक्तनी थी, और वो इजरायलियों की न्यायाधीश भी थी। जब इजरायली अपनी किसी समस्या को लेकर उसके पास आते थे, तो दबोरा उनका न्याय किया करती थी। मेरे प्रिय, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि दबोरा एक औरत थी, और वो एक भविष्यवक्तनी भी थी, और इजराइल की न्यायाधीश थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ दी थी कि वो सभी इजरायली लोगों का वो न्याय किया करती थी। ये उस समय की बात है जब बिल्कुल ही औरतों को बोलने का अधिकार नहीं था, औरतें कभी भी प्रचार नहीं कर सकती थी। उस समय परमेश्वर ने दबोरा को चुना। तो मेरे प्रियो, ये आपको याद रखना है कि परमेश्वर की नज़र में औरत और मर्द का कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर की नज़र में अच्छी आत्मा ही उन्नति पाती है। जब सीसरा का अत्याचार इजरायलियों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। उस समय यहोवा ने दबोरा से बात की, दबोरा ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, और जैसे परमेश्वर ने कहा वैसा ही दबोरा ने किया। दबोरा ने परमेश्वर की दी गई समझ और ज्ञान का प्रदर्शन किया। उसने अबीनोम के पुत्र बराक को नप्ताली में से बुलाकर कहा कि तू 10,000 पुरुषों को लेकर सीसरा के ऊपर चढ़ाई कर, और उसको मैं तेरे हाथ में कर दूंगा, ऐसा यहोवा ने कहा है। बाराक ने दबोरा से कहा, अगर तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे 10,000 पुरुष थे, लेकिन फिर भी बराक ने कहा दबोरा से कि अगर तू मेरे संग चलेगी, तू हमारे आगे आगे चलेगी, तो हम इस जंग में आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि वो जानता था कि दबोरा पे परमेश्वर का अनुग्रह है, और दबोरा जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ पे वो सफल होगी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। तो दबोरा ने कहा कि मैं तेरे साथ जरूर चलूंगी।
तब दबोरा उठकर बराक के संग कदेश को गई। बाइबल दर्शाती है कि जब सीसरा को पता चला कि बराक अपने साथ 10,000 पुरुषों को लेकर पहाड़ पर चढ़ आया है, तो सीसरा भी अपने लोहे के 900 रथ और अपने संग सारी सेना को लेकर चढ़ाई करने के लिए आया। तो यहोवा ने फिर से दबोरा से बात की और दबोरा ने बराक से कहा कि आज वो दिन है जब यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा और यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा। उसी समय यहोवा ने सीसरा की सारी सेना को घबरा दिया और वो बराक के सामने से डर गए और सीसरा रथ से उतरकर भाग गया, परंतु सीसरा की सारी सेना बराक ने नष्ट कर दी। सीसरा भागता हुआ हबेर केनी की पत्नी याएल के डेरे पर पहुंचा, क्योंकि राजा यवीन और हबेर केनी का आपस में तालमेल था। याएल ने सीसरा से भेंट की और कहा, हे मेरे प्रभु, ना डर, मेरे पास आ। उसने उससे पानी मांगा, परंतु याएल ने कुप्पी में से दूध निकालकर उसे दिया। याएल ने अपने तंबू में से सीसरा को एक कंबल उड़ाकर लिटा दिया। लिखा है, याएल ने एक खुंटी ली और हथौड़ा लिया और दबे पांव उसके पास जाकर उसकी कनपटी में खुंडी को रख दिया। खुंडी उसकी कनपटी से आर पार कर दी और सीसरा वहां पे मर गया। मेरे प्रियो, जब वहां पे बराक पहुंचा और उसने सीसरा के बारे में पूछा, तो याएल ने बताया कि वो जिसे तू ढूंढ रहा है वो इस तरफ है। जब उसने उसे देखा तो वहां पे मरा हुआ पाया। तो इस प्रकार मेरे प्रियो, यहोवा ने इजराइलियों को कनान के राजा यवीन से स्वतंत्र कराने के लिए दबोरा को चुना। इतने इजराइलियों के बीच में से भी परमेश्वर ने एक औरत को चुना। इस प्रकार दबोरा ने यहोवा की इच्छा के अनुसार चलकर इजराइलियों की अगुवाई की। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि परमेश्वर सच में औरत और मर्द का फर्क नहीं करता। परमेश्वर को सच्ची रूह चाहिए, सच्ची आत्मा चाहिए, सच्चे लोग चाहिए। तो आपको लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं देना मेरे प्रिय बहनों, आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। दबोरा एक उदाहरण है हम सबों के लिए। ये उस समय की बात है जब सच में औरतों को बोलने का अधिकार नहीं था, लेकिन उस समय भी परमेश्वर ने दबोरा को चुना। लेकिन आज के समय में औरत और मर्द को सबको बोलने का अधिकार है। आपको लोगों की ओर ध्यान ना देकर परमेश्वर की ओर ध्यान देना है और अपनी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, अपने आत्मिक मार्ग को सुधारना है और आपको परमेश्वर के वचनों का प्रचार करना है। तो मेरे प्रियो बहनों, मेरा पूरा विश्वास है कि आज का ये वचन सुनकर आप इस जो भी शक था आपके मन में उससे बाहर निकल आई होंगी और आज के बाद आप परमेश्वर की ओर अपने कदम बढ़ाएंगी, परमेश्वर के राज्य की ओर अपने कदम बढ़ाएंगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की।